हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो यार वॉर 2 ना गेम चेंजर होने वाली है। किन के लिए? मेकर्स के लिए मेरा भाई। फिल्म इंडस्ट्री के लिए, बॉलीवुड के लिए, इन सब चीजों को छोड़ो, मेकर्स यानी कि वाईआरएफ के लिए वॉर 2 होने वाली है गेम चेंजर। क्यों? वॉर 2 को रिलीज होने में अभी भी 3 महीने से थोड़ा सा ज्यादा, मोटा मोटा 3 महीने का टाइम रहता है। 3 महीने पहले वॉर 2 की जो अपडेट्स आ रही हैं वो इतनी सॉलिड हैं कि मैं आपको गाइज क्या ही बताऊं। यहां पर गाइज कुछ शॉकिंग न्यूज निकल कर आ रही है राइट्स की डील को लेकर। वॉर 2 के जो राइट्स की डील हैं उनको लेकर मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। और इससे पहले जो वाईआरएफ की मूवीज हैं, कोई हम बॉलीवुड की बाकी एक जवान को देख लेंगे, उसके अलावा कोई साउथ की मूवी को नहीं देखेंगे, सिर्फ वाईआरएफ एंड भाई साहब जवान मूवी के साथ मैं आपको कंपेयर करके बताने वाला हूं कि वॉर 2 कैसे इन सारी मूवीज को धोने वाली है मेरा भाई। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सबसे पहले जो पिछली मूवीज आ चुकी हैं ना उनकी रिपोर्ट सुनो। पठान, देखो एक बात याद रखना, जो साउथ की मूवीज होती हैं उनमें और बॉलीवुड की मूवीज में थोड़ा सा फर्क है। साउथ की मूवीज जो होती हैं ना उनके थिएट्रिकल राइट्स की डील भी होती है, यानी कि एक होते हैं थिएट्रिकल राइट्स और एक होते हैं नॉन थिएट्रिकल राइट्स। थिएट्रिकल राइट्स तो आपको पता है, नॉन थिएट्रिकल राइट्स में ओटीटी, म्यूजिक, डिजिटल एटसेट्रा। जो साउथ की मूवीज होती है ना उनके थिएट्रिकल राइट्स डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज लेती है। अब बॉलीवुड का उल्टा है। अब बॉलीवुड में क्या है कि यहां पर ज्यादा मूवी साउथ में चलती नहीं है, तो बॉलीवुड गाइस क्या, जो बॉलीवुड के अपने प्रोडक्शन हाउस है वो खुद ही रिलीज करवा लेते हैं। साउथ का तो आपने सुना होगा कि इस मूवी के थिएट्रिकल राइट्स की डील हुई है 100 करोड़ में। सिंपल आपको एग्जांपल देता हूं, कंफ्यूज हो रहे होंगे आप। पुष्पा 2 के हिंदी ओटीटी हिंदी थिएट्रिकल राइट्स की डील 200 करोड़ में हुई थी, ए फिल्म्स ने ली थी। पुष्पा 2 के थिएट्रिकल राइट्स की डील, ओटीटी को साइड पे करो, थिएट्रिकल राइट्स की डील वो भी सिर्फ हिंदी के कितने में हुई थी भाई साहब? 200 करोड़ में। लेकिन बॉलीवुड में ऐसा नहीं, बॉलीवुड के जो प्रोडक्शन हाउस होते हैं वो खुद ही रिलीज करवाते हैं। जैसे पठान, पठान मूवी का बजट था 250 करोड़। अब पठान मूवी वाईआरएफ की थी तो वाईआरएफ ने खुद ही डिस्ट्रीब्यूट किया था। अगर किसी और से डिस्ट्रीब्यूट करवाता तो भाई साहब पेमेंट मांगता, लेकिन खुद ही डिस्ट्रीब्यूट करवाया तो सब कुछ भाई साहब वाईआरएफ का अपना था। लेकिन नॉन थिएट्रिकल राइट्स की डील जरूर आई थी। यहां पर मैं आपको बताता चलूं, बजट था पठान का 250 करोड़ और नॉन थिएट्रिकल राइट्स की डील हुई थी, यानी कि म्यूजिक, ओटीटी और डिजिटल राइट्स की डील 180 करोड़ की हुई थी। यानी कि जस्ट सोचो ना कि पठान का थिएट्रिकल रन 1000 करोड़ अलग, जो सिर्फ भाई साहब नॉन थिएट्रिकल राइट्स थी 180 करोड़। बजट भाई साहब 50% से ज्यादा इसमें से रिकवर हो गया था। जरा सुनते जाना मेरी बात, आपको एंड पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि मैंने आपको बताया क्या है। अभी आप सुनो, पठान मूवी बजट 250 करोड़ था, लेकिन नॉन थिएट्रिकल राइट्स की डील 180 करोड़ में भाई साहब बेके, जो कि बहुत ज्यादा होते हैं। जस्ट 70 करोड़ भाई साहब कम। बाकी थिएट्रिकल जो बॉक्स ऑफिस थी 1000 करोड़ वो अलग है भाई। जवान मूवी बजट था 250 करोड़, नॉन थिएट्रिकल राइट्स की डील ही 250 करोड़ की हुई थी। इसीलिए मैं कहता हूं जवान बॉलीवुड की या शाहरुख खान की बहुत प्रॉफिटेबल फिल्म है। नॉन थिएट्रिकल राइट्स की डील ही 250 करोड़, मतलब अगर शाहरुख मूवी को भाई साहब थिएटर्स में ना भी रिलीज करते तो भाई साहब कोई 1 रुपए का भी लॉस नहीं था। लेकिन वो जो थिएट्रिकल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी 1100 करोड़ वो अलग है भाई। टाइगर 3 बजट था लगभग 300 करोड़ और नॉन थिएट्रिकल राइट्स की डील हुई थी 145। बजट का हाफ तो खाली यहां से कमा लिया था। कई लोग कहते हैं टाइगर 3 फ्लॉप हुई थी, फ्लॉप नहीं हुई थी। मेकर्स को कुछ खास प्रॉफिट नहीं हुआ था, लेकिन भाई साहब फ्लॉप भी नहीं हुई थी। वॉर मूवी की बात करूं, जो अभी वॉर 2 की अपडेट है ना, वॉर 1 जो मूवी आई थी उसका बजट था 170 करोड़, लगभग 120 करोड़ के नॉन थिएट्रिकल राइट्स की डील हुई थी मेरा भाई। कमाल है यार ये। उसके बाद टाइगर जिंदा है, बजट था 130 करोड़, 120 करोड़ के भाई साहब थिएट्रिकल नॉन थिएट्रिकल राइट्स की डील हुई थी। अब ये बात आपको समझ आ गई। अब आ जाओ वॉर 2 पे।
वॉर 2 का क्या सीन है। सबसे पहले भाई साहब यहां पर मैं आपको बताऊंगा वॉर 2 का बजट जो कि है 250 करोड़। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि भाई साहब यार साउथ का इतना बड़ा सुपरस्टार एनटीआर लिया है, ऋतिक रोशन लिया है, तो भाई साहब क्या उसके बाद भी 250 करोड़ का बजट। तो देखो गाइस, मुझे जहां तक समझ आई है ना, मैं ऐसा मानता हूं कि वाईआरएफ, ये जो वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की मूवीज है ना, इनके एक्टर को सैलरी या फी नहीं देता, इनको देता है शेयर या प्रॉफिट। आप कह सकते हो कि मूवी का अगर इतना प्रॉफिट हुआ तो एक्टर को इतना मिलेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो दैट्स व्हाई मूवी का बजट हमेशा कम रहता है। आप देख लो, जो भी वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की फिल्म है उसका बजट 200 से 250 करोड़ है। यानी कि भाई साहब टाइगर 3 का बजट ज्यादा था, लेकिन वो भी प्रमोशन करके सारा कुछ 300 करोड़, पठान का 250, और यहां पर वॉर 2 का भी बजट भाई साहब 250 करोड़ से 300 करोड़ बोला जा रहा है। अब यहां पर आ जाओ एक बहुत बड़ी अपडेट पर। देखो भाई साहब, बॉलीवुड के अंदर या हिंदी रिलीज तो वाईआरएफ कर लेगा ना, वाईआरएफ हिंदी में तो रिलीज करवा देगा, लेकिन वाईआरएफ तेलुगु लैंग्वेज या तेलुगु भाई साहब जो सर्किट है वहां पे तो भाई साहब किसी डिस्ट्रीब्यूटर से रिलीज करवाएगा। यहां पर वाईआरएफ ने वॉर 2 के तेलुगु राइट्स के लिए खाली कितना क्या तेलुगु राइट्स के लिए 100 करोड़ की डिमांड की है। यहां पर जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग लगभग भाई साहब 85 टू 120 करोड़ है, लेकिन मिड में 100 करोड़। पहले ये अपडेट आई थी कि ये न्यूज झूठी है, मुझे बोला था भाइयों ने कि भाई साहब वॉर 2 के थिएट्रिकल राइट्स तो फाड़ने लगे हैं, लेकिन भाई साहब ऑफिशियली भाई साहब तेलुगु जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है उन्होंने बोला न्यूज फेक है, लेकिन अब ऑफिशियल हो गई है कि हां जो वाईआरएफ है वो 100 करोड़ डिमांड कर रही हैं और वहां के डिस्ट्रीब्यूटर्स देने के लिए रेडी हो रहे हैं। जस्ट इमेजिन, ये थिएट्रिकल राइट है। अभी वॉर 2 के नॉन थिएट्रिकल राइट्स की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं। वेट, थिएट्रिकल राइट हिंदी में तो अपना होगा, लेकिन भाई साहब तेलुगु में 100 करोड़, यानी कि सिंपल वर्ड्स, अगर वॉर 2 ने आप मान लो कि तेलुगु लैंग्वेज से 100 करोड़ की नेट कलेक्शन की, तब वॉर 2 तेलुगु में हिट समझी जाएगी, अदरवाइज नहीं। मतलब कि वॉर 2 ने तेलुगु में हिट होने के लिए 100 करोड़ कमाना ही कमाना होगा। तो जस्ट इमेजिन कि वाईआरएफ अगर इतना कर रहा है और अगले डिस्ट्रीब्यूटर देने के लिए तैयार हैं, तो मतलब उनको भी पता है कि फिल्म या तो बहुत टॉप लेवल है या फिर एनटीआर का ऑरा ले जाएगा मूवी को बहुत आगे। तो मतलब कि एनटीआर की वजह से भाई साहब 100 करोड़ भी देने के लिए तैयार है। याद रखना, इससे पहली वाईआरएफ मूवीज के भाई साहब कोई थिएट्रिकल इतनी बड़ी डील नहीं होती थी, 10-15 करोड़ भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन यहां पर भाई साहब इस दफा गेम चेंज होने जा रही है। अब आओ भाई साहब नॉन थिएट्रिकल डील्स पे। यहां पर भाई साहब आप इमेजिन करो, पठान की नॉन थिएट्रिकल राइट्स की डील 180 करोड़, जवान के 250 करोड़, टाइगर 3 के लगभग 145, वॉर के 120, टाइगर जिंदा है 120। आप सारी चीजों को छोड़ो, आप देखो जवान। जवान आप सबको पता है मोस्ट हाइप्ड फिल्म थी, 250 करोड़ के नॉन थिएट्रिकल राइट्स की डील। यहां पर तो वॉर 2 है मेरा भाई। और आपको बता दूं, 3 महीने पहले वॉर 2 की बहुत बाप लेवल हाइप है, नंबर 1। नंबर 2, ये वॉर 2 है यानी कि पार्ट 2 फिल्म 2। नंबर 3, ये वाईआरएफ की 6th फिल्म है 3। नंबर 4, एनटीआर यानी कि साउथ का सुपरस्टार है। मतलब कि भाई साहब इस मूवी के नॉन थिएट्रिकल राइट्स की डील 250 करोड़ से भी ऊपर होने वाली है। इन सिंपल वर्ड्स, इस मूवी का बजट है 250 करोड़। अगर नॉन थिएट्रिकल राइट्स की डील 300 करोड़ भी होती है तो मेकर्स भाई साहब 50 करोड़ के प्रॉफिट में तो भाई साहब मूवी रिलीज, थिएट्रिकल रिलीज से पहले ही भाई साहब प्रॉफिट में होंगे। जस्ट इमेजिन कि फिर ये मूवी थिएटर में क्या करेगी। दैट्स व्हाई वॉर 2, मेरा ऐसा मानना है कि अगर बहुत अच्छी बन के निकलती है, ये जरूरी है कि अच्छा होना जरूरी है। अगर तो बहुत अच्छी बन के निकलती है, पब्लिक थिएटर से निकले भाई, बोले वाह मजा आ गया, एनटीआर ने कमाल, ऋतिक ने कमाल कर दिया, ये हो गया वो हो गया, देन मैं बोलता हूं कि थिएटर्स में ये ऐसी कलेक्शन ठोकेगी ना जो किसी ने सोचा। यानी कि 1000 करोड़ कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी वॉर 2 के लिए, कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो यहां पर मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म ऑफ बॉलीवुड भी बनेगी, या आप कह सकते हो वाईआरएफ की भी बनेगी, वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की भी, ऋतिक रोशन के कैरियर की भी। तो भाई कमाल होने वाला है। फर्दर जैसी मुझे कोई अपडेट्स मिलती जाएंगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊंगा। डिटेल आपको स्टार्ट से समझाई इसीलिए ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आए। अब आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद, वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।